हेलो दोस्तों, दिस इज़ सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ मैं जो बजट आया है, जो क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। आप लोगों को पता है, हर तरफ यही न्यूज़ चल रही है कि 30% टैक्स है, 30% टैक्स लग चुका है और किस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। ये वीडियो बस आपको एंड तक देखनी है। जो जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं उसकी सिर्फ वही कवर करूँगा और क्रिस्प और शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा वीडियो को। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को सीधा बताता हूँ मैं कि क्या हाईलाइट हैं इस बार जो बजट आया है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी को रिलेटेड आज अनाउंसमेंट हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब मतलब मैंने वो वीडियो अपनी टेलीग्राम के चैनल पे भी पोस्ट कर रखी है। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बोल रही हैं डिजिटल एसेट, वर्चुअल डिजिटल एसेट टू बी वेरी स्पेसिफिक उन्होंने नाम दिया है। तो उस तरीके से मतलब क्रिप्टो करेंसी को भी उसके अंदर लिया गया है। तो अब आपको बता देता हूँ कि मतलब बेसिक हाईलाइट है क्या। तो आपको पता है कि मतलब कोई भी हम लोग जो भी इनकम करते हैं उस पे हमको टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम कोई भी इनकम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आज बिटकॉइन खरीदा 40,000 डॉलर पर, एक साल बाद बेच दिया या जो भी टाइम के बाद बेचा और उसे 50,000 डॉलर 60,000 डॉलर पे बेचा, तो मुझे जितना भी मेरा प्रॉफिट हुआ है उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो 30% आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। और वो भी आप लोग, अब मान लीजिए, अब अगर जो 30% टैक्स है उसमें सिर्फ आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वही माइनस होगी। यानी मान लीजिए आप लोगों ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको बेचा 500 रुपये में, तो आप लोगों ने जितने में ख़रीदा उसको माइनस आपको जितने में बेचा, यानी 500 में बेचा और ख़रीदा आप लोगों ने 100 में, तो आपका नेट जो प्रॉफिट हुआ वो 400 रुपये का हो गया। तो 400 रुपये पे आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में आप लोगों ने उस चीज़ को ख़रीदा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं आसान भाषा में। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता रखा है। ये मैं आप लोगों को बहुत मतलब शॉर्ट में समझा रहा हूँ। और यहाँ पे जो मतलब इन्होंने सेक्शन दिया है वो सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें बताई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी को बताया गया है। और दूसरी चीज़, अब वो भी एक ज़रूरी चीज़ है समझना कि अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भाई क्रिप्टो में मतलब NFTs वगैरह भी होती हैं और आप लोग एयर ड्रॉप्स वगैरह भी मिलते हैं, तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? जी हाँ, आप लोगों को उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को 10,000 डॉलर 15,000 तक के एयर ड्रॉप्स मिलते थे फ्री में। तो अगर आपको वो भी मतलब एज अ गिफ्ट बोला है कि क्रिप्टो के अंदर मतलब जो भी गिफ्ट वगैरह भी होंगे, कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो एक गिफ्ट की तरह भी होगा, उस पर भी आप लोगों को टैक्स देना है। तो मैं ये मानता हूँ कि एयर ड्रॉप जो है वो गिफ्ट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। हालांकि पूरा बिल आना, पूरी डिटेल में मतलब चीज़ें आना, एक्सप्लेन होना, वो अभी बाकी हैं। बट इन चीज़ों से ये तो पता लग रहा है कि हाँ, एक अच्छी बात है कि लीगलाइजेशन की तरफ जा रहा है क्रिप्टो। टैक्स लगेगा, उसको किस तरीके से टैकल करना है वो मैं अपनी वीडियोस में आगे भी आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ लेनी है कि हाँ, आपके ड्रॉप पे NFTs हर चीज़ पे आप लोगों को टैक्स लगेगा। NFT खरीदी बेची, जितना प्रॉफिट हुआ आप लोगों को उसको देना पड़ेगा, मतलब टैक्स। और जो बड़ी बात है कि मान लीजिए आप लोगों को अगर क्रिप्टो में आप बोलेंगे कि अगर खाली मतलब जो प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, लॉस भी तो होता है। तो अगर लॉस भी हो रहा है या प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको क्या करना, आप मतलब क्या कर सकते हैं इसमें, सेट ऑफ जो है आप सेट ऑफ अलाउड नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आर नॉट अलाउड। मतलब आप लोगों को फॉर एग्जांपल अगर क्रिप्टो में लॉस हुआ और आपका आपने टोटल इनकम, आपकी सैलरी आ रही है या फिर आप लोगों ने जो भी कोई और भी काम कर रखा है क्रिप्टो के अलावा, तो आपकी इनकम हुई साल में 10 लाख रुपए की और आपको क्रिप्टो में 1 लाख का लॉस हुआ, तो आपको जो नेट मतलब जो आपको टैक्स भरना पड़ेगा वो 10 लाख पे देना पड़ेगा। आप लोग यहाँ से माइनस नहीं कर सकते कि मेरा 1 लाख का लॉस हो गया है तो मैं उसको आगे उसमें से माइनस कर दूं और अपने नेट प्रॉफिट पे टैक्स भरूं। तो सेट ऑफ जो है वो अलाउड नहीं है इसमें। ये मतलब बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बात। और दूसरी जो मतलब ये लास्ट बात है, और इसमें जो है 1% TDS के बारे में बताया गया। अभी ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल पढ़ लिए, वो PDF भी देखी थी जो बिल में थी, और जो उनकी स्पीच थी उसमें भी थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा, मैंने देखा। तो उसके बाद अभी तक इतना ज़्यादा मतलब उन्होंने बोला कि 1% TDS टू बी लेविड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल एसेट। यानी कि आप लोग जब भी बाय करेंगे, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक पोजीशन पे बाय करा
इथेरियम को बाय करा $2,500 पे, उसके बाद बेचा, तो बेचने पर और ख़रीदने पर दोनों पर आपको 1% का टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा ये कहता है। मतलब इनके हिसाब से ये इम्प्लाई होगा अगर 1% TDS ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डिजिटल वर्चुअल एसेट पे अगर इस तरीके से बोला, तो ये इंटरप्रिटेशन जो लॉयर्स वगैरह या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं, उनके मतलब उन्होंने ये निकाल कर आगे बताया कि शायद इस तरीके से ये चीज़ होने वाली है। बट उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं जो कंसिडर करे जाएंगे। हालांकि जब बिल पे चर्चा हो रही थी तो ये पॉइंट्स भी बताए गए कि हम मतलब डायरेक्टली ये सब जो बता रहे हैं एकदम डायरेक्टली ये सब नहीं लगा देने वाले, बट हाँ अब NFT का यूज़ केस होगा, ब्लॉकचेन का अलग यूज़ केस है, तो उन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आप लोगों को जो है टैक्स के बारे में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब माइनिंग करते हैं आप, और अगर माइनिंग कर रहे हैं, हम बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं, मैंने माइनर्स लगा रखे हैं, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही इतना ज़्यादा होगा। तो अगर मान लीजिए मेरा खर्चा ही इतना ज़्यादा होगा, उसके ऊपर से मैं टैक्स दूंगा 30%, तो माइनिंग में तो मुझे उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के अभी जो पूरा क्लियर बिल आएगा, क्लियर जो चीज़ें लिखी होंगी, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी इसमें लेकर आए जाएंगे, तो मतलब उस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पर इस चैनल पे मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें कवर करूँ। अभी जो मैंने 4 हाईलाइट आप लोगों को कवर करी हैं, उस पे आप लोगों को ध्यान देना, उस तरीके से आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपनी ट्रांजैक्शन को आप लोग मैनेज करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो मतलब अब मान लीजिए वर्जीरेक्स पे आप लोगों ने अपना पैन कार्ड अटैच कर रखा है, या CoinDCX पे, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पैन कार्ड से ही जाहिर सी बात है सारी डिटेल जाएंगी आपकी ट्रांजैक्शन की। तो आप लोग अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कुछ कर रहे हैं, मेटामास्क को यूज़ कर रहे हैं या फिर ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं, तो शायद वहाँ की ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो पाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये 4 जो मेन अभी निकल कर आए हैं, जो कानून कह सकते हैं हम, या जो इन्होंने नए नए मतलब लॉज लेकर आए हैं। हालांकि इतना टैक्स बहुत मतलब 30% मेरे लिए भी ज़्यादा है, आप लोगों के लिए भी ज़्यादा ही होगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से ये चीज़ें रहने वाली हैं आगे। तो ये आप लोगों को पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, और उसके बाद टैक्सेशन का भी बता दिया 30% के बारे में, और किस किस तरीके से लगने वाला है क्रिप्टो पे, मतलब NFTs में भी लगेगा, माइनिंग में भी लगेगा, एयर ड्रॉप्स में भी लगेगा, तो सारी चीज़ों पे टैक्स लगाने वाली है सरकार। देखते हैं किस तरीके से आगे चीज़ें रहने वाली हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हम नीचे कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से इसको लेना है। और कुछ भी सजेशन हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लेना। सबसे पहले अपडेट मैं वहीं देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना पाता हूँ आप लोगों के लिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।